श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा ग्रंथ अध्याय 29तमो अध्याय 29वां अध्याय आज चालू करेंगे। उसके पहले भगवान गणेश जी की स्तुति करेंगे। गणेश जी की स्तुति किसने की है? ये राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण उचतः चतुः नमस्तुभ्यं पुष्टिपते नमः शंकर सूनवे ब्रह्मभूताय देवाय सर्वसिद्धिप्रदायते स्वानंदवासिने तुभ्यं ब्रह्मपुत्राय ते नमः सिद्धिबुद्धिपते ते वै गणेशाय नमो नमः हेरंबाय नमस्ते नमस्तुभ्यं नमो योगमयाय च सर्वादये च सर्वेश सर्वज्ञाय नमो नमः निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय नमो नमः गजाननाय वै तुभ्यं भेदाय तयोर्नमः शांतिरूपाय शांताय शांतिदाय महोदर मूषक श्रेष्ठ यानाय गणपत्य प्रियाय ते अनंतानंत रूपाय भक्त संरक्षकाय च भक्ति प्रियाय देवाय भक्तधीनाय ते नमः चतुर्बाहुधराय व नागयज्ञोपवीतिने शूर्पकर्णाय शूराय परशोर्धरते नमः विष्णुपुत्राय सर्वेषां पित्रे मात्रे नमो नमः विनायकाय विप्राणां पुत्राय च नमो नमः सर्वेषां गर्वहन्त्रे च सर्वेभ्यः सुखदाय ते लंबोदराय विघ्नेश ब्रह्मनायकते नमः किं स्तुवत्स्त्वां गणाधीश यत्र वेदादयः प्रभो शंभुः शुकादयश्चैव बभूवुः कंठिता परम् आवागर्वयुतो जातो ब्रह्मकारो वृथा प्रभो तव तत्रं च विघ्नेन कृतं गर्वस्य खण्डनं साधना विघ्नदाता त्वं शान्ति योगार्थमञ्जसा असाधूनां विनाशाय यतस्त्वां प्रणवामहे विघ्नयुक्ततया ढुण्डे आवाभ्यां योगसेवया साक्षात्कार कृतस्त्वं वै समीचीनमिदं कृतं हृदि चिन्तामणि त्वां च पश्यावः सततं प्रभो अतस्य शुभदो विघ्नः सञ्जातो नौ गजानन अधुना देहि विघ्नेश भक्तिं ते चरणाम्बुजे द्रूढां यया च गर्वेण न भवावः समायुतो इत्युक्त्वा तं नमृतत्तुः प्रणम्यैव मुदान्वितो धन्यो धन्यो प्रब्रुवन्तौ दर्शनात् गणपस्य तौ ब्रह्मोवाच जगात गणनाथस्तौ ततो वै भक्तिभाविता दृष्ट्वा ब्रह्मरसायाद युतो राधा जनार्दनो। अब ये राधा जी और जनार्दन यानी श्री कृष्ण जी ने की हुई स्तुति को ही पढ़कर हम आगे जाएंगे। इसमें क्या बोला गया है मालूम है आपको? विष्णुपुत्र, गणेश जी को विष्णुपुत्र भी बोला गया है। इसका कारण है गणेश जी सबके पिता भी है और सबके प्रथम पुत्र भी है। तो लक्ष्मी और विष्णु जी का जो एक पुत्र हुआ था, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, उसका नाम था सर्वानंद। वो गणेश जी का अवतार था। वो अवतार होते ही प्रकट होने के बाद थोड़ी देर वहां पर रह के वो अदृश्य हो गए। जो सबसे लंबा चला हुआ अवतार है गणेश जी का वो है शिवपुत्र गजानन। सभी राक्षस कुलों में, सभी देव कुलों में, सभी के सभी गंधर्व गण जितने भी गण हैं, इनके सभी के प्रथम पुत्र भी गणेश जी है, सभी कुलों के। और सभी के पिता भी गणेश जी है। ये परात्पर ब्रह्म है, अति गूढ़ ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए सभी के पिता भी वही है, सभी के प्रथम पुत्र भी वही है, इसलिए उनको बोला विष्णु पुत्र। तो चलो 29वां अध्याय चालू कर देते हैं। 29 पुण्यशीत सुशीला व चतुः
पुण्यशील सुशील बोल रहे हैं, विभो प्रयाहि गोलोकम कथमत्र विलंबसे पुरुषोत्तम सान्निध्यम त्वया लब्धम विशेषतः। पुण्यशील सुशील जो उस विमान में थे वो कदर्य को बोल रहे हैं, हे विभो गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो, तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य मिल रहा है। कदर्य उवाच, कदर्य जो ब्राह्मण था जो मर गया बाद में वानर बना, वो हजार बार वानर योनि में वो पुरुषोत्तम मास में वो उसका अंत के 4 दिनों में कड़क उपवास हुआ और उसमें वो मर गया, इसलिए उसके लिए विमान आया, विमान में बैठ गया तो अप्सराएं वगैरह डांस कर रही थी, उनके साथ में उसको सुंदर देह के साथ में उसको लेके जा रहे थे। तो आगे कदर्य बात कर रहे हैं। कदर्य बोला, मेरे बहुनी मम कर्माणि सन्ति भोग्यान्यनेकशः केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम् यावन्त्या वर्षधाराश्च तृणानि भूर्जः कणा यावन्त्यस्तारका व्योम्नि तावत् पापानि सन्ति मे कथमेतन्मया प्राप्तं वपुर्दिव्यं मनोहरम् एतत् कारणमत्युग्रं मह्यं ब्रूतं हरेः प्रियो। कदर्य बोला, मेरे बहुत से कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ, जिससे गोलोक प्राप्त हुआ। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण है, पृथ्वी पर धूलि के कण है, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने ही मेरे पाप है। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर किस तरह से प्राप्त किया, हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण वाच, अभी नारायण जी बोल रहे, बीच में वाक्य कटेगा नहीं। इति वाचम उपाकर्ण्य हरेर्दूता वथो चतुः हरिदूता वचतुः अहो देव कथम नैव विद्यातं साधनं महत् प्रभो न जायते कस्मान् मालः सर्वोत्तमोत्तः विष्णुप्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तमः तस्मिस्त्वया तपश्शीर्ण अशक्यं यत्सुरैरपि अविज्ञातं महाराज कपिदेहेन कानने मुखरोगादनाहार व्रतं जातमजानतः त्वया च कपि चाञ्चल्या फलान्युत्कृत्य वृत्तं ततः क्षिप्तानि पृथ्वीपीठे तृप्तास्तैरितरे जनः पानीयमपि नोपीतन् अंतर्दुःखेन भूरिशः संजातं ते तपस्तीव्रं ज्ञानात् पुरुषोत्तमे परोपकारः संजात फलपातेन ते नघ शीतवाता तपारोद्रः सोडा विचरता वने महातीर्थे वरे रम्ये पंचाहं प्लवनं कृतं तस्मात् ते स्नानजं पुण्यं मासे श्रीपुरुषोत्तमे एवं रुग्णस्य ते जातमज्ञानातप उत्तमम् तदेतत्सत्फलं जातमनुभूतं त्वयाधुना व्ययजतोऽपि कृतेनैव सफलं स्यादथा तव किं पुनः श्रद्धये तस्मिन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे विधिना कुर्वता कर्म ज्ञात्वा माहात्म्य उत्तमम् यस्त्वया साधिता स्वार्थस्तातृ कर्तु चकश्रमः यस्मिन्नेकोपवासेन मुच्यते पापराशिभिः न तत्तुल्यं भवेत् किंचित् पुरुषोत्तम प्रीतिदम् ते धन्यः कृतकृत्यास्ते तत्व्रतं ये प्रकुर्वते दुर्लभं मानुषं जन्म भूखण्डे भारताजिरे तादृशं जानुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमं ते सदा सुभगा पुण्यास्तेषा च सफलो भवः येषां सर्वोत्तमो मासः स्नानदानजपैर्गतः दानानि पितृकार्याणि तपांसि विविधानि च तानि कोटगुण्यान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे धिक्तं च नास्तिकं पापं शठं धर्मध्वजं खलं
पुरुषोत्तम असाध्य स्नान दान विवर्जितः। अभी क्या हो रहा है कि नारायण जी उसको बता रहे हैं, किसको? नारद मुनि को, कि कदरे के इस प्रकार वाणी की श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद को प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर में अज्ञान में वर तप हुआ, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदर होने के चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अमोघ फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगों के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो यह सब सफल हुआ, और तुमने इस समय अनुभव किया। तब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन के हो जाने से तुमको यह फल मिला। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? अर्थ साधन यानी उसने जो मोक्ष प्राप्त किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ यानी पैसा नहीं कमाया। पुरुषोत्तम भगवान की और कोई वस्तु प्रीति देने वाली नहीं है। इस भरत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी बार उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहां तुमने महीना भर उपवास किया। तुम उग्र तपस्या का फल तुम्हारा उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भाग्यवान पुण्य का काम करने वाले पवित्र है, और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस पापी अधम खल का धिक्कार है। श्री नारायण वाच। अभी नारायण जी बोल रहे हैं, पुण्यशील सुशीलाभ्याम अदृष्टम वर्णितम निजम तश्रुत्वा चकितो हृष्ट पूलकांकित विग्रह तीर्थदेवान् नमस्कृत्यं कालंजर गिरिततः ननाम काननाधीशान सर्वगुल्म लता तरुण। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अनेक अदृष्ट को सुस्कर भाषित होने वाला कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके बाद कालंजर पर्वत को नमस्कार किया, और वन के सभी देवताओं को तथा गुल्म लता और वृक्षों को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त होकर विमान की प्रदक्षिणा कर मेघा के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। तथा प्रदक्षिण कृत्य विमानम विनयान्वितः आरूरोह घनश्यामो लसत् पीतांबरावृतः पश्यत्सु सर्वदेवेषु गंधर्वाद्यैरभीष्टतु
वाद्ययानेषु वाद्येषु किन्नराद्यैर्मुहुर्मुहुः पुष्पवृष्टिमुचो देवा मन्दं मन्दं मुदान्वितः सादरं पूजया चक्रुः पुरन्दर पुरस्सरा ततो जगाम गोलोकं सानन्दं योगि दुर्लभं गोप गोपी गवां सेव्य रासमण्डलमण्डितं यत्र गत्वा न शोचन्ति जरा मृत्यु विवर्जिते तत्रासो चित्रशर्मा च पुरुषोत्तम सेवनात् व्याजेनापि मुमोदाच्चैर्विहाय वानरं वपु द्विभुजं मुरलीहस्तं दृष्ट्वा श्री पुरुषोत्तमम्। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि के स्तुत और किन्नर आदियों के बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं से प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गायों से सेवित रास मंडल में शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण उवाच इदमाश्चर्यमालोक्य देवः सर्वे सुविस्मितः स्वं स्वं स्थानं ययुः सर्वे शंसन्तः पुरुषोत्तमम्। नारायण जी बोले हैं, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थानों को गए। नारद उवाच, नारद मुनि बोले, दिवसस्यादिमे भागे त्वया आन्निकमुदीरितं तद्विवापर भागीयं कथं कार्यं तपोगण गृहस्थस्योपकाराय वद मे वदतां वर सदा सर्वोपकाराय चरन्ति हि भवादृशा। नारद मुनि बोले, हे तपोगण, अपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। श्री नारायण उवाच, प्रातः कालोदितं कर्म समाप्य विधिवत्ततः कृत्वा माधद्धनिकीं सन्ध्यातिलतर्पणमाचरेत्। देवा मनुष्या पशु वयांसि सिद्धाश्च यक्षोर्दैत्यसङ्घः प्रेतः पिशाचा उर्गः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तं ततः पंचमहायज्ञान् कुर्यात् भूतबलिं ततः काकस्य च शनुश्चैव बलिं दत्त्वैवमुच्चरन् इत्युक्त्वा सर्वभूतेभ्यो बलिं दद्यात् पुनः पृथक् ततः आचम्य विधिवत् श्रद्धया प्रीतमानसः। स्वामी नारायण जी बता रहे, प्रातः काल के कृत्य का विधि का समाप्त कर बाद में मध्याह्न काल में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। तो नारायण जी अभी बता रहे, तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं बता रहे भैया, संध्या सबको करनी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को इसलिए ऐसा नहीं बताया जाता था क्योंकि उसके बारे में हमको पता ही नहीं रहता था कि वो किस वर्ण में वर्णाश्रित था, क्योंकि ये युद्ध से वगैरह और इससे जो भी कुछ अकाल पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, इससे जो भी निष्कासित हुए लोग हैं और वो दूसरे की जगह में जाके बैठे हैं, उनको कुछ काम देना है, इसके लिए वो हमने एक जगह बनाई हुई थी जिसे क्षुद्र बोला जाता है। और एक तरीके का क्षुद्र होता था जब देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो जाता था और युद्ध के बाद में जो भगवान के अस्तित्व को फिर भी नहीं मानते थे, उनको क्षुद्र किया जाता था, क्षुद्र बोला जाता था या उनको उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन वो कुछ समय तक रहता था, जब तक कि वो खुद होके भगवान की तपस्या में वापस रत ना हो जाए, तब तक वैसा रहता था। तो उसमें एक में से दूसरे में जाने के बहुत सारे विधि विधान थे, जो कि अभी काल के गर्त में जाते जाते हमारे यहाँ पे ये धर्म
का जो पूर्ण स्वरूप है वो लोप हो चुका है। यही जब सत्युग आएगा तो यही धर्म वापस से आ जाएगा। तब तक ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि अभी सभी अज्ञानी है, किसी के पास में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है। जब तक धर्मराज यानी यम है, खुद एक यम है, उनका नाम ही धर्मराज है, जो खुद डिसाइड करते कि धर्म क्या होगा। उसके बाद में वो अथॉरिटी जो है वो है देवता। उन देवताओं से पूछते हैं कि किस बात को करने से, किस क्रिया को करने से आपका आशीर्वाद मिलेगा सामने वाले को, या उसके कार्य बनेंगे। उस हिसाब से फिर धर्म की स्थापना हर युग में होती है। अभी जो धर्म की स्थापना हो गई थी, जिसके अंदर में इस भारत भूमि के अंदर में जितने भी सारे लोग रह रहे थे, उन्होंने अपने पास ये धर्म को ले लिया कि हम चातुर्वर्ण स्थिति में रहेंगे, एक दूसरे में अभी रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे ये युग के खत्म होने तक। ऐसा हमने आश्वासन दिया था देवताओं को, जो कि हम नहीं पाल रहे हैं, इसलिए हमारा नुकसान होते जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में संपत्ति आ गई, इसका मतलब है कि आपका उत्कर्ष हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ का जो उत्कर्ष है वो वहां पर लागू नहीं होता, और वहां का जो उत्कर्ष है वो यहाँ भी लागू होता है, ऐसा है। तो आपको आपका मृत्यु के बाद में अगर कोई आपको बताए कि आपको वापस जन्म नहीं होने वाला है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये भी एक साइकिल में ही चलता है। तो इसलिए क्या है कि संध्या करना ही करना है। जैसे मुसलमान 5 बार सलात करता है, उसको नाम भी सलात क्यों दिया, वो भी संध्या ही है, वो बाद में आपको पता चलेगा। वो बिना पानी के करने की संध्या है। आपके पास आपको बहुत अच्छे भूभाग में रखा है, जिसके अंदर में पीने का पानी है, अच्छे सारे खेत खलियान है, बाकी जगह पे ये सब नहीं है, इतना अच्छा प्रचुर मात्रा में नहीं है। कहीं पे बर्फ है तो कहीं पे रेगिस्तान है। तो आपको इतने बढ़िया जगह पे जन्म दे दिया गया है, आपको वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए। प्यार व्यार सब झूठ होता है। असलियत में जिस तरीके से हमको रहना है, जो हमारा ऑपरेशन मैनुअल है, इसको हमको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मुश्किल में बाद में आओगे। ऐसा है। अगर कोई आपके यहाँ पे घुस के आपका धर्म परिवर्तन करता है और आपने करवा लिया, जबरदस्ती करने के बावजूद आपको मर जाना चाहिए, आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली धर्म को जी रहे हैं। जिस धर्म को पाने के लिए बहुत सारे लोग जो है, जो नीचे से ऊपर आए हैं, जो ऊपर से नीचे गिर गए हैं, वो आपकी पुस्तकों को पढ़ पढ़ के अपने हिसाब से उसके अंदर में चेंजेस करके उसको इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। अगर आप किसी जू को बोलेंगे कि आप क्रिश्चियन से शादी करो या मुस्लिम से शादी करो, तो वो ना बोलेगा, क्योंकि उसके यहाँ पे वो कंपलसरी उसको बोल दिया गया है कि आपको इंटरफेथ मैरिज नहीं करनी है। अभी वो इंटरफेथ नहीं है, वो इनके अंदर में इंटरकास्ट ही है, क्योंकि ये नई टीम है। वो ऊपर से नीचे गिरे और नीचे से ऊपर आए, उनकी ये टीम है। आप पहले से यहाँ पे बचे, आपकी ये टीम है भारत देश के अंदर में। आपको भगवान का नाम मालूम है तो आपको लेना चाहिए, आपको उसके मंदिर जो है उसकी जगह पे उसका मंदिर बनवाना चाहिए, आपको उसके बारे में शक शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसका अवतरण होगा तब सारी चीजों का हिसाब होगा, सब चीजों का हिसाब होगा, क्योंकि वो आपको मिलते ही जाएगा ऑटोमेटिकली। वो जिसका है उसको आपको सम्मान देना ही चाहिए। आप सम्मान नहीं दोगे एक दूसरे को तो आप घाटे में रहोगे। यही नारायण जी बोल रहे हैं कि अभी जो है संध्या करनी पड़ेगी आपको, दोपहर का वक्त हो गया तो तर्पण करे। बाद में देव मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यक्ष सर्प दैत्य प्रेत पिशाच नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे, ऐसा कह के एक श्राद्ध करना चाहिए। उसे बोलते हैं नित्य श्राद्ध।
एक हर रोज का श्राद्ध है, नित्य श्राद्ध, छोटा सा होता है, 10 मिनट में भी करता हूं। फिर पंच महायज्ञ को करे। पंच महायज्ञ क्या है? एक है बलि विश्वदेव। बलि विश्वदेव अगर आप असल में तो हर रोज करना चाहिए, लेकिन अगर हर रोज नहीं होता है आपसे तो महीने में एक आध बार तो करना ही करना है बलि विश्वदेव, वरना वो अन्न जो है, अन्नमय आपका जो अन्नमय जो कोश है उसका जो है शुद्धि नहीं रहेगा। तो अन्नमय कोश की शुद्धि अगर करनी है आपको तो बलि विश्वदेव तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बलि विश्वदेव है पंच महायज्ञों में संध्या, तर्पण, दान, श्राद्ध, बाद में आपका अतिथि सत्कार और बलि विश्वदेव, ऐसा है। तो ये जो है ये पांचों पांच करे। उसके अंदर बलि विश्वदेव में भूत बलि करे, काक बलि करे, यानी कौवे को दे दे अन्न, कुत्ते का अन्न छोड़े, गाय का अन्न छोड़े, वगैरह वगैरह। इस प्रकार समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। पंच महाभूतों का बलि यानी थोड़ा थोड़ा अन्न रखे। इस प्रकार समस्त भूतों का पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दूहन से समय तक द्वार का अवलोकन करे। अतिथि आने के लिए द्वार की तरफ भी देखते रहना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है कि नहीं, ऐसा। द्वारोलोकनम कुर्यात्, द्वारोलोकनम कुर्याद् अतिथि ग्रहणाय च गोदोह कालम भाग्यतु प्राप्तश्चेद अतिथिर्यदि आदौ सत्कृत्य वचसा देववत् पूजयेत् सुधि तोषयेत् परमभक्त्या यथा शक्त्यत्र पानता भिक्षांच भिक्षवे दद्यात् द्विधीवद् ब्रह्मचारिणे आकल्पितांतरा दद्घृत्य सर्वं व्यंजन संयुतात् यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना वभौ तयोर अन्नमदत्तैव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् यति हस्ते जलं दद्यात् भक्ष्यं पुनर्जलं यद्भेक्ष्यं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमं सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षां यः प्रयच्छति मानवः गोप्रदानस्य मम पुण्यम् इत्याह भगवान् यमः ततश्च भोजनं कुर्यात् प्राङ्मुखो मौनमास्थितः प्रशस्ते शुद्धपात्रे च भुञ्जितान्न मकुत्सयन् नैकवासः समश्नीयात् श्वासने निजभाजने स्वयमासनमारुह्य स्वस्थचित्त प्रसन्नधि। अवलोकन करके फिर बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति उसको संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्धान्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धियों के मालिक है। उनको अन्न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध और खड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कासे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञा और यश और बल ये चार कम हो जाते हैं। एक एव तु यो भुक्ते स्वकीये कांस्य भाजने चत्वारिं तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम सत्यं त्वर्तेति मंत्रेण जलमादाय पाणिना परिशिच्य
च भोक्तव्य संघृतं व्यञ्जनान्वितं भोजनात् किञ्चिदन्नाग्रय मादायेव समुच्चरेत् नमो भूपतये पूर्वं भुवनपतये नमः भूतानां पतये पश्चात् धर्मार्य च ततो बलिं दत्त्वा च चित्रगुप्ताय भूतेभ्य इदमुच्चरेत् यत्र क्वचन संस्थानां श्रुतुषोपहतात्मनां भूतानां तृप्तये अक्षय मिदमस्तु यथा सुखं प्राणाय पानं संज्ञान व्यानाय च ततः परम् उदानाय ततो ब्रूयात् समानाय ततः परम् प्रणवं पूर्वमुच्चार्य स्वाहान्ते च घृतप्लुतं पञ्चकृत्वोग्रसेदन्नं जिह्वया न तु दंशयेत् ततश्च तन्मना भूत्वा भुञ्जितं मधुरं पुरः लवणाम्लो तथा मध्ये कटुतिक्तो ततः परं प्राग्द्रवं पुरुषोष्णीयान् मध्ये तु कंठिनाशनम् अन्ते पुनर्द्रवाशीतु बालरोग्येन मुच्यते। तो दिन में सत्यम तोर्तेन परिशिष्यामि, रात्रि में ऋतम व सत्येन परिशिष्यामि, इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय करे, घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे, भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपते नमः, भुवनपते नमः, भूतानां पते नमः। ऐसा कहकर धर्मराज को बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर बलि को देने के लिए कहा गया है। जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न होवे। प्राणाय स्वाहा, अपने स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा कहे। प्रणव प्रथम उच्चार करे, यानी ओंकार का उच्चार ओम, अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांत न लगावे। ये चावल खाने के लिए बोला गया है। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे, नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में बाकी पदार्थों का भोजन करे तो बल आरोग्य से रहित नहीं होता है। अभी एक खाना कैसे खाना है ये भी हमारे धर्म ने हमको बताया है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। तो ग्रास कैसे बनाते थे? पुराने जमाने में गोले बनाते थे चावल के, दाल के, या फिर पुराने जमाने में चपाती नहीं बनती थी, उसके भी गोले उसको उकड़ लेते थे। और वो जो गोले हैं यानी गेहूं के गोले या इसके गोले, वो गोले को दाल में या सब्जी में डुबा के, सब्जी भी थोड़ा पतला बना के उसमें डुबा के टपाटप खाते थे। कर्नाटक में, तमिलनाडु में आप जाओगे तो आज भी इसी तरीके से लोग खाना खाते हैं। पुराने लोग हैं वो, आजकल के नए लोग नहीं खाते। अष्टाग्रास मुनिर्भक्ष्य षोडशारण्यवासिनः द्वात्रिंशच्च गृहस्थस्य त्वमितं ब्रह्मचारिणः नाद्याशास्त्र विरुद्धं तु भक्ष भोज्यादिकं द्विजा अभोज्यं प्राहुराहारं शुष्कं पर्युषितं तथा सर्वं संशयमश्नीय घृतपायसं वर्जितम् अग्रांगुलिषु तच्छेषं निधाय भोजनोत्तरं जलपूर्णांजलि कृत्वा पीत्वा चैव तदर्मकम् अंग्रांगुली स्थितं शेषं भौमो दत्त्वाञ्जलेर्जलं शेषं निषिञ्चेत् तत्रैव पठनमन्त्रमिमं बुधः अन्यथा पाप भाग विप्रः प्रायश्चित्तेन शुद्धयति रौरेव पूय नीलेय पद्मार्बुदनिवासिनाम् अर्थिनामुदकं दत्तम् अक्षयम् उपतिष्ठतु निशिच्चान्नेन मन्त्रेण कुर्याद्दन्तविशोधनम् आचम्य पात्रमुत्सार्य किञ्चादाद्रेण पाणिना
ततः परं समुत्थाय वही स्थित्वा समाहिता शोधयेन्मुखहस्तस्थ च मृदा शुद्ध जलेन च। 8 ग्रास भोजन को कहा गया है, जो मुनि है उसको वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है, गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है, और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण को नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए, शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों को नहीं खाना चाहिए। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल को पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल को दे दे। विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाता है। मंत्रार्थ रोरो नरक में पाप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल सिंचन करे और कर दांतों का शुद्धि करे, यानी दांतों को साफ करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ की शुद्धि करे। 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर। कृत्वा 16 गंडूषान् शुद्धो भूत्वा सुखासनः। इमि मंत्रो पठन्नेव पाणिनोदरमालभेत्। अगस्त्यं कुंभकर्णं च शनिं च वडवानलम् आहार परिपाकार्थं स्मरेद् भीमं च पंचकम्। आतापि मारितो येन वातापो च निपातितः। समुद्राशोषितो येन स मेघस्त्यः प्रसीदतु। ततः श्रीकृष्णदेवस्य कुर्वित स्मरणं मुदा भूयोप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणं। भुक्तोपविष्टः श्रीकृष्णं परं ब्रह्म विचारयेत्। सच्छास्त्रादि विनोदेन सन्मार्गाद्य विरोधिना। ततश्चाध्यात्म विद्यायाः कुर्वीत श्रवणं सुधीः। सर्वथा वृत्तिहीनोऽपि मुहूर्त स्वस्थमानसः। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत्। श्रुत्वा निवर्तते मोहः श्रुत्वा नयनामृतं भवेत्। नो नीचोऽपि श्रवणेनाशु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते। श्रेष्ठोऽपि नीचता याति रहिता श्रवणेन च। व्यवहारं ततः कुर्यात् बहिर्गत्वा यथा सुखम्। श्रीकृष्णं मनसा ध्यायेत् सर्वसिद्धिप्रदायकम्। सूर्यस्तशिखरं प्राप्ते तीर्था गत्वा अथवा गृहं। सायं संध्यामुपासीत दोतांगघ्रिः स पवित्रकः। यः प्रमादान् न कुर्वीत सायं संध्या द्विजाधमः। स गोवधमवाप्नोति मृतेरौरवमाप्नुयात्। कदाचित् लालकलोपेऽपि संकटे वा पथि स्थितः। आनिशिथात् प्रकुर्वीत सायं संध्या द्विजोत्तम। यत्र संध्यामुपासीत ब्राह्मणः श्रद्धयान्वितः तत्तजो वर्धते अत्यन्तं। घृते नेहोताशनः सादित्यां पश्चिमा संध्याम् अर्धास्तमितभास्करं। प्राणानाचम्य संप्रोक्ष मंत्रेण बुधैवतेन तु। सायमग्निश्यमेत्युक्त्वा प्रातः सूर्यत्यपपिवेत्। प्रत्यङ्गमुखोपविष्टस्तु वाग्यता सुसमाहिता।
प्रणव्याहृति हुतां गायत्री तु जपे तथा अक्षसूत्रं समादाय सम्यगातारकोदयात् वारुणीभिस्तदादित्य उपस्थाय प्रदक्षिणं कुर्वन् दिशानमस्कुर्यात् दिग्गीशांश्च पृथक् पृथक् उपास्य पश्चिमा संध्या हुत्वाग्निमश्नीयात् तथा भृत्यैः परिवृत्तो भूत्वा नातितृप्तोऽथ संविशेत् सायं प्रातः वैश्वदेवः कर्तव्य बलिकर्म च अनश्नतापि सततम् अन्यथा किल्बिषी भवेत् कृतपादादिशोचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही गच्छेच्छयां तो मृत्वी मुपधान समन्वितान् स्वगृहे प्राक्षिरः शेते श्वासुरे दक्षिणाशिरः प्रभासे पश्चिमशिरा न कदाचित् दुदकच्छिरः रात्रिसुक्तं जपे स्मृत्वा देवांश सुखशायिनः नमस्कृत्य वयं विष्णुं समाधिस्थ स्वपेन्निशि अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबलः कपिलो मुनिरास्तिकः पंचते सुखशायिनः मांगल्यं पूर्णकुंभं च शिरस्थाने निधाय च वैदिके गारुडैर्मन्त्रे रक्षां कृत्वा स्वपे ततः ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा पर्ववर्ज व्रदेनां तद्व्रति काम्यया प्रदोष पश्चिमो यामो वेदाभ्यासेन योनयेत् यावद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते एतत् सर्वमशेषेण कृत्यजातं दिने दिने कर्तव्यं गृहीभिः सम्यक् गृहस्थाश्रमलक्षणम् अहिंसां सत्यवचनं सर्वभूतायुतं पदं शमोदानं यथाशक्ति गार्हस्थो धर्म उच्यते परदारेषु संसर्गो धर्मस्त्री परिरक्षणम् अतादानवीरमो मधुमांस विवर्जनम् एवं पंचविधो धर्मो बहुशाखः सुखोदय देहीभिर्देह परमैः कर्तव्यो देह संभवः। अभी पूरा इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। तो नारायण जी बता रहे हैं इन दो मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर का स्पर्श करे, अगस्त्य कुंभकर्ण शनि बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे, जिनके आतापों को मारा और वितापों को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे, भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अवरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे, बाद बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करे, सर्वथा आजीविका से होने हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे, श्रवण कर धर्म जगता है, श्रवण कर पाप त्यक्ता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्ति होती है। नीच भी श्रवण होने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वार्थ सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर होकर श्रीकर होकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायं संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद में सायं संध्या नहीं करता है वह गोवध पाप का भोगी होता है और मरने पर रो नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आदि रात के समय पहले सायं संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः माध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है उसका तेज
व्रत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत चढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपो इष्टा मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्निशमा मनुष्य इस मंत्र से आचमन करे और प्रातः काल में सूर्यशमा मनुष्य मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्यावृत्ति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारों के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी रुचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामियों को नमस्कार करे। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्ग के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता तो वो पातकी हो जाता है। शाम के भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर सक्रिय होकर सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह के पूर्व की ओर शीर कर शयन करे। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर शीर करके शयन करे और परदेश में पश्चिम की ओर शीर करके शयन करे, परंतु उत्तर दिशा की ओर शीर करके कभी भी शयन नहीं करे। रात्रि सुक्त का जाप करे और सुखशायी देवताओं का स्मरण कर अविंतशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर एकाग्र चित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक व्रत में पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री से सदा अलग शयन करे और स्त्री के प्रति प्रेम करे। पत्नी रति की कामना से पववर्ज को छोड़कर अपनी स्त्री के साथ जाए। प्रदीप के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर दोपहर को शयन करने वाला बहुतुल्य होने के योग्य होता है, ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के कृत समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यहाँ यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा गया है। परस्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु की नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण वाच अशेष वेदादित सच्चरित्र में तद्गृहस्थाश्रम लक्षणम ही उक्तम समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक् इति श्री बृहद नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे आन्निक कथनम नाम 39 श्री नारायण जी बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में श्री नारायण नारद संवाद के अंदर में आन्निक कथन नाम का 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी इस अध्याय के अंदर में भगवान नारायण ने गृहस्थ को क्या कर्म करने चाहिए इसके बारे में बताया। लेकिन क्या हम ये कर्म आज कर पा रहे हैं?
इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। आज हम ये कर्म क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण है कि हम परावलंबी हो गए हैं। परावलंबी यानी क्या कि हमें एक झूठ बताया गया कि आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से कमाई होगी। इस कमाई को प्राप्त करने के लिए हमने हमारे खेत खलियान बेच डाले, हमने हमारी जो पैतृक जमीनें थी उनको बेच डाला और उससे हम अलग हो गए। उससे अलग होने के बाद में हम किसी के यहाँ पे चाकरी करने लगे, नौकरी करने लगे पैसे के लिए। अब वो जो पैसे के लिए हम नौकरी करने लगे तो उसने हमें सुबह 8 से शाम को 8 तक वो हमारे पास से काम करके लेने लगा। और वो जब हमारे पास से इतना काम करके लेने लगा तब वो अमीर होता चला गया और हम जो है वो असल में गरीब होते चले गए। गरीब तो सिर्फ धन की इससे नहीं, कर्म से भी गरीब होते चले गए। इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार होते गए। हमारे अंदर से जो धर्म के लिए दृढ़ता होनी चाहिए वो निकल गई और इसी तरीके से धीरे धीरे वो उससे धर्म से हम च्युत हो रहे हैं। इसलिए हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से हम स्वधर्म के ऊपर में चले। हम खाना भी कैसे खाना है ये भी नारायण ने बताया है, पानी भी कैसे पीना ये भी नारायण ने बताया है, सोना कैसे है ये भी नारायण ने बताया है। तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हमको ये करना चाहिए। अगर नारायण को आप भगवत स्वरूप मानते हैं तो आपको ये सब करना चाहिए। परदेश में रहते तो पश्चिम की तरफ सर करके सोना चाहिए। आप सोते हो क्या कभी? आप पूर्व की तरफ सर करके सोते हो क्योंकि आपने कभी पुराण पढ़े ही नहीं। आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा। ना ही आपने कोई पुराण पढ़ा, ना आपने किसी आपके गांव के ब्राह्मण को बिठा के उसका घर का थोड़ा थोड़ा भार उठा के उसका घर चले ऐसा करके उसको बिठा के उसके पास से, ना आपके बीवी बच्चों ने पढ़ा। ससुर के घर जाने के बाद में दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए। आपको मालूम भी है या नहीं? उत्तर की तरफ कभी भी सर करके नहीं सोना चाहिए। आपको मालूम है या नहीं? आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा। ये सब कुछ नारायण जी ने बताया। अभी इतना इसको झूठ आप मानोगे तो आप घाटे में जाओगे, क्योंकि यही बात में आपको करना पड़ेगा जब सत्युग लगेगा। तो ये आपको समझना चाहिए। आपका खाना खाने के बाद हाथ धोने का जो पानी है वो भी जमीन के ऊपर डालने से कितने सारी जीवों को तृप्ति मिलती है, इसके बारे में भी बताया। तो ये जो भी कुछ है ये सब इस तरीके से 1 महीना तो जिंदगी जियो, ऐसा भगवान का कहना है। ये पुरुषोत्तम मास 3 साल में आता है, उसका ये पुरुषोत्तम महीना जो है 1 महीना तो इसको जियो। धर्म से जीना चाहते हो तो 1 महीना तो इसको जियो, ऐसा भगवान का कहना है। समझे क्या आप? तो चलो ये आज का अध्याय जो है वो खत्म कर देते हैं। सब कुछ जो है भगवान गणेश को, मालिक को अर्पण कर देते हैं, पूरे शिव परिवार को अर्पण कर देते हैं। आज वैसे भी प्रदोष है। ओम ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा 108 बार तो आपका अच्छा हो जाएगा। ओम आम गणपते नमः करके जाप करिएगा तो भी आपका अच्छा होगा। धीरे धीरे होता है जो भी अच्छा होता है, अभी के अभी नहीं होता है। जो इंस्टेंट देता है वो राक्षस होता है, जो धीरे धीरे मिलता है वो सच्चा होता है। इंस्टेंट मिलता है वो पाप से मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, अलग अलग जन्मों में मिलता है, आगे आगे बढ़ के मिलता है, वो सच्चा होता है। तो इसको समझो। धन्यवाद जो भी कोई सुनते हैं, जो नहीं सुनते उनका भी भगवान भला करे।